दोस्तों एक नई सीरीज के 3 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हुए हैं और उस कंपनी का नाम है जिसने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं एल्काटेल। जी हाँ, एल्काटेल V3 क्लासिक, एल्काटेल V3 प्रो और एल्काटेल V3 अल्ट्रा, ये 3 स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च हुए हैं। क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्राइस है, आपको इनकी तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, और ये स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन भले ही ज़्यादा बिकते हुए ना दिखे मगर ये ऑफलाइन मार्केट में दुकानदार आपको बेचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी कीमत और इनके स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे ही हैं कि समझदार इंसान शायद ही इनको ले। तो ऐसे में ये उन लोगों को ज़्यादा बेचने की कोशिश करेंगे जो इन स्मार्टफोन्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके साथ साथ उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाना, ताकि वो लोग गलत फ़ोन के शिकार में ना पड़ जाएं और दुकानदार उनको बेवकूफ़ ना बना ले। तो आपको इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है जो कि अभी हाल फिलहाल में अंडर 20,000 स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टेक वीडियोस देखने के लिए मिलती रहें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तीनों स्मार्टफोन जो हैं ये एक ही लगभग सिमिलर से स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, एल्काटेल कंपनी जो है ये नोकिया की एक सब्सिडरी है। इनकी पेरेंट कंपनी नोकिया है और एक TCL चाइनीज कंपनी है। तो ये दोनों इसके मालिक हैं, दोनों के पास थोड़े थोड़े शेयर्स हैं। तो ये अब इंडिया में इन्होंने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है। अब इनके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ कि इसके अंदर तीनों के अंदर ही मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर देखने के लिए मिला है, जो कि 6 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट है और 2.4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जाती है। अगर मैं इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस की बात करता हूं तो अंडर 11,000 10,000 ही ये आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे पाता है। इसके ऊपर आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इससे 10-10 गुना जो पावरफुल प्रोसेसर्स हैं वो आपको अंडर 20,000 देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में बिल्कुल रख के चलनी है। अब मैं आपको प्राइस की बात करता हूँ। यहाँ पर जो इनके मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, जो एल्काटेल V3 क्लासिक है उसका बेस वेरिएंट है 4GB रैम और 128GB का, जिसकी प्राइस है 12,999 यानी कि 13,000 रुपये। इसके अलावा जो V3 प्रो है उसका बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB का, जिसकी प्राइस है 17,999 यानी कि 18,000 रुपये। और जो V3 अल्ट्रा है उसका बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB का, जिसकी प्राइस है 19,999। अब इस प्राइस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों फोन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंपटीशन, और परफॉर्मेंस के लिहाज से तीनों फोन लेने लायक नहीं है। लेकिन अभी तो और चीज़ें सुनोगे आप तो फिर शौक रह जाओगे यार, इस प्राइस में ये सारी चीज़ें भी कंपनी कैसे प्रोवाइड कर रही है इतने ज़्यादा महंगे फ़ोन दे करके। जी हाँ, HD+ डिस्प्ले आपको मिली है यहाँ पर। एल्काटेल V3 और V3 प्रो के अंदर आपको HD+ डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रेजोल्यूशन है, और सबसे बड़ी बात तो यह कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको V3 अल्ट्रा और V3 प्रो में तो दिया है, बट V3 क्लासिक में 13,000 रुपये लेने के बाद भी आपको कोई सा फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है वो भी आप ये कहोगे कि ये कैमरा क्यों दे रहे हैं लोग, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा केवल V3 क्लासिक में दिया हुआ है, साथ में 0.8 मेगापिक्सल का एक QVGA कैमरा दिया है, जो आज से बहुत साल पहले वो छोटे छोटे स्मार्टफोन्स में, जो हमारे चाइनीज स्मार्टफोन्स टाइप हैं, उनके अंदर आया करता था। और इसके अलावा 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा दिया हुआ है V3 क्लासिक के अंदर। 13,000 रुपीज़ की प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल रही है, जहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड और बेटर कैमरा विद फुल HD+ डिस्प्ले और साथ में इससे अच्छा प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। जबकि V3 प्रो में आपको सेम कैमरा दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का, पर साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड ऐड कर दिया है, और सेल्फी यहाँ पर भी 8 मेगापिक्सल की ही है। लेकिन जो V3 अल्ट्रा है वहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे दिया है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड दे दिया है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का दिया है। तो कैमरा डिपार्टमेंट यहाँ थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तीनों ही हमारे एंड्रॉइड 15 पर लॉन्च किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी बैटरी की, तो 5200 mAh की बैटरी आपको V3 क्लासिक में मिलती है, साथ में 10 वाट का चार्जर है। इस प्राइस में आपको बैटरी चार्जर मिल जाते हैं, फास्टर स्पीड मिल जाती है, अप टू 30 वाट की चार्जिंग इस प्राइस में अवेलेबल है। बट यहाँ पर केवल आपको
10 वॉट की चार्जिंग दी गई है। इसके अलावा जो V3 Pro है वहाँ पर आपको 18 वाट की चार्जिंग दी गई है। बैटरी वहाँ पर 5010 mAh की है। सेम V3 Ultra में है, बैटरी सेम है 5010 mAh की, साथ में चार्जिंग स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, 33 वॉट हो गई है। तो चार्जिंग स्पीड बेटर हो सकती थी। देखिए बहुत सारे रीज़न है इस फ़ोन को ना लेने का, लेकिन इस फ़ोन को खरीदने का मुझे एक भी रीज़न समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में कोई एक रीज़न आया हो इस फ़ोन को बाय करने का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। इस फ़ोन को ना लेने के रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको इस प्राइस में कोई भी कंपनी Dimensity 6300 प्रोवाइड नहीं कर रही है। इस प्राइस में कोई भी कंपनी आपको HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर रही है। सब आपको फुल HD प्लस इवन सुपर एमोलेड डिस्प्ले तक दे रही हैं, और सारे के सारे जो कंपनीज हैं आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर 20,000 प्रोवाइड कर देती हैं, मगर यहाँ पर केवल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है 20,000 के स्मार्टफोन में, और जो 13,000 का है उसमें तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया ही नहीं गया है। कैमरा भी इसके अंदर थोड़े बेटर हो सकते थे, चार्जिंग स्पीड भी बेटर हो सकती थी। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आप इस फोन को बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये मेरे ओपिनियन है, मुझे लगता है कि इस प्राइस के अंदर आपको इससे बेटर फोन्स, इवन इससे कई गुना बेटर फोन्स अवेलेबल हैं, बट ये फोन कहीं ना कहीं भी इवन 10,000 के प्राइसिंग में भी ये V3 क्लासिक जस्टिफाई नहीं करता है इन सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके अपने ओपिनियन है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही इस फोन को बाय करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर ऐसी वीडियोस आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।